प्रेज द लॉर्ड। आज 25 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लेंट स्पेशल का 36वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं हेब्री का किताब 11 अध्याय 4 वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे अपन देखते हैं एबेल ने कैन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। कैसा? विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्यों एबेल के अंदर विश्वास दिखाई दे रहा है, क्यों कैन के अंदर विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है, ये पहला अपन समझ के लेते हैं। आपको याद है जब आदम और ईव एदेन के वाटिका में परमेश्वर के साथ थे, हर दिन परमेश्वर से भेंट करते थे, परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, परमेश्वर भी उनके द्वारा आनंदित होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ईव ने अच्छे बुरे पेड़ का फल खाया और आदम को भी खाने दिया। दोनों भी परमेश्वर का आज्ञा का भंग किया। परमेश्वर ने उनको सावधान किया था कि अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खाना, उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन इन्होंने आज्ञा भंग किया, आज्ञा भंग किया। जब भी आप परमेश्वर का आज्ञा को भंग करते हैं, आपके अंदर से विश्वास चला जाता है, विश्वास चला जाता है। और ऐसे ही कुछ आदम और ईव के साथ हुआ। ऐसे समय में परमेश्वर पुकारते हुए आया, आदम तू कहाँ है, कहाँ है? तब आदम डरा हुआ, भय में, उसके अंदर भक्ति नहीं है लेकिन डरा हुआ। आदमी कब डरता है? जब उसके अंदर का विश्वास निकल जाता है। आदमी कब छुपता है? जब उसके अंदर का विश्वास निकल जाता है। वो किसी मनुष्य के भी सामने आ नहीं सकता है। यहाँ तो परमेश्वर है, कैसा आदम और ईव परमेश्वर के सामने जाएगा विश्वास के बिना? तब परमेश्वर ने एक कार्य आदम के वाटिका में किया। परमेश्वर ने तुरंत एक पशु को बलि चढ़ाया, पशु को, और वो पशु का चमड़ा लहू के साथ दोनों को ढक दिया, दोनों को ढक दिया। ये कार्य सब एदेन का वाटिका में हो रहा है। जब वे लोग पशु के चमड़े से ढक गए, तभी उनके अंदर एक विश्वास फिर से जन्म होने लगा। उनके लिए परमेश्वर ने बलि किया, पशु का बलि एदेन के वाटिका में। तभी जाके वे फिर से नया जीवन शुरुआत करने योग्य हो गए। उनको नया जीवन शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखा, एदेन के वाटिका के बाहर। अभी क्या हुआ? जब आदम और ईव संबंध बनाया, कैन का जन्म हुआ, एबेल का जन्म हुआ। और एदेन के वाटिका में जो कुछ भी परमेश्वर उनको बचाने के लिए किया, ये बातें कैन को, एबेल को, दोनों ने बताया। आदम ने भी बताया, ईव ने भी बताया। उनको बताया कि परमेश्वर ने कैसा बलि देके, पशु का बलि देके हमें बचाया, हमें फिर से एक नया जीवन दिया। हम तो पाप करके, आज्ञा भंग करके मर चुके थे, हम डरे हुए थे, चुप रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पशु का बलि के कारण हम फिर से जीवित हो गए। ये बात कैन, एबेल अच्छे से सुन रहे थे, लेकिन एबेल के हृदय में इन बातों से विश्वास का जन्म हो रहा था। कैसा? देखो, एबेल, कैन ने कभी भी एदेन के वाटिका में अंदर गया नहीं। वहाँ पे क्या क्या हुआ कभी उन्होंने देखा नहीं। कैसा परमेश्वर ने पशु को बलि दिया ये भी देखा नहीं। लेकिन जब उनके माता के पिता के मुख से ये शब्द आ रहा था, उस समय में केवल एबेल विश्वास कर रहा था। अच्छा ध्यानपूर्वक अपने अंदर बातें ले रहा था। एक बात उसने अच्छा से पकड़ा कि परमेश्वर का आज्ञा का भंग अपने करना नहीं है। जिस दिन अपन परमेश्वर का आज्ञा का भंग करेगा, अपन परमेश्वर से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसने बातों को अच्छे से पकड़ा कि माता पिता ने आज्ञा का भंग किया, यही कारण है वे लोग दोषी ठहरे परमेश्वर के
सामने। ये दोष हटाने के लिए परमेश्वर ने बलि दिया पशु का। अभी ये पशु का बलि एक रीति और प्रथा, ये भी परमेश्वर का प्रथा है, उसने पकड़ लिया एबेल ने। लेकिन कैन वचन सुन रहा है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है, वचन का मेन पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहा है। इसी कारण से उसके अंदर विश्वास का जन्म नहीं हो रहा है, लेकिन एबेल में विश्वास का जन्म हो गया। इसलिए बाइबल बोलता है, हिब्री का किताब 11 अध्याय 4 वचन में, विश्वासी से हेबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हेबेल ने क्या किया? जब परमेश्वर को बलि देने का समय आया, उसने उत्तम से उत्तम पशु को लिया जिसमें अच्छा चर्बी भरा हुआ था, वो भी प्रथम जन्मा। ये सब क्या बताता है? परमेश्वर पे प्रेम बताता है। ये सब क्या बताता है? कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी है, परमेश्वर में आज्ञाकारी है। जो कुछ भी आदम ईव को परमेश्वर ने वाटिका में सिखाया, उन आज्ञा को अभी एबेल पालन करने लगा है, पालन करने लगा। वो पशु को लेके आया, क्योंकि परमेश्वर ने पशु का बलि से आदम ईव को बचाया, उसने पशु को लेके आया। यही कारण है परमेश्वर एबेल का बलि से प्रसन्न हुआ। लेकिन कैन को देखेगा तो वो परमेश्वर की बातों को पकड़ाने आज्ञाकारी भी नहीं है। उसके मन में केवल एबेल के लिए जलन है। वो एबेल को प्रेम नहीं कर रहा है। कैसा उसको मारने का, कैसा मारने का, उसका मन में एक ही बात, प्रेम कहीं भी नहीं है। अगर उसके अंदर प्रेम दिखाई देता तो जो माता पिता के मुख से शब्द आ रहा है वो ध्यानपूर्वक पकड़ता, उसके अंदर भी प्रेम आता, उसके अंदर भी एक विश्वास आता। लेकिन विश्वास आया नहीं, कैन के अंदर विश्वास नहीं आया। एक बार परमेश्वर पूछा, कैन को पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मुझे मालूम नहीं। जबकि उसने ही भाई को मार डाला और बोलता है मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, उसके अंदर भक्ति नहीं है। वो अपना रीति से, अपना सोच से बलि लेके आ रहा है परमेश्वर के पास। क्या लाया उसने? भाजी पाला, फ्रूट, फल फ्रूट लेके आया उसका मर्जी से। कैसा परमेश्वर प्रसन्न होएगा? अगर उसने फल फ्रूट लाया तो भी परवाह नहीं, लेकिन हृदय में विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए अपने भाई के लिए। वो नहीं है, आज्ञाकारी भी नहीं है वो। तो विश्वास से ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको याद है हिब्री का किताब 10 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये शब्द यीशु ख्रिस्त बोल रहा है। यीशु ख्रिस्त क्या बोल रहा है? ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे आया तो क्यों आया? परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। अपना इच्छा नहीं, खुद का इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए। इसको बोलते हैं आज्ञाकारी। यीशु पृथ्वी पे आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी, पिता का इच्छा को पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, पिता को क्या बोल रहा है मालूम है? मैं अपना शरीर अंतिम रूप का बलि के रूप में आपको चढ़ाएगा। मेरा शरीर एक फाइनल सेक्रीफाइस रहेगा, फाइनल बलि रहेगा। इसके बाद कोई पशु का बलि नहीं। मनुष्य जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना शरीर पिता को बलि के रूप में चढ़ाया, खुद का शरीर। तो यहाँ पे यीशु उसका इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पे नहीं आया, पिता का इच्छा, वो आज्ञाकारी है। ऐसा ही एबेल भी जो बातें एदेन का वाटिका में से सुना माँ बाप के द्वारा, वो भी परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहा है। वो पशु को बलि लेके आ रहा है। कितना प्रसन्न होता होगा परमेश्वर। परमेश्वर की बातें फिर से वो पृथ्वी पे दोहरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप जो कुछ भी कर रहा है हृदय से कर, परमेश्वर को पूरी रीति से प्रेम कर। एबेल ने प्रथम फल लेके आया, प्रथम फल जो उत्तम से उत्तम लेके आया। इसको विश्वास बोलते हैं, आज्ञाकारी है। आज का ही विश्वासी है, कैन का जैसा उनके अंदर परमेश्वर के लिए डर नहीं है। हर दिन कितना सारा गलतियां करते हैं, लेकिन शाम के समय में क्षमा भी नहीं मांग रहा है।
आपको क्षमा मांगना है। आदम यूं ने परमेश्वर से क्षमा मांगा, तभी जाके वो पशु का लहू से उनको ढक दिया बलि देके। आज अगर आप क्षमा मांगेगा तो यीशु क्रिस्त का लहू आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्षमा करने के लिए यीशु का लहू ही आपको क्षमा कर सकता है। आप इसका लाभ लो। आज ही रात में सारे किए हुए जाने अनजाने में पाप दोष को परमेश्वर के सामने लेके आओ। यीशु का लहू है आपको क्षमा करने के लिए। तेरा विश्वास फिर से नवा होगा, तू नए रीति से फिर से शुरुआत करेगा। एबेल का आपको मालूम है, विश्वास के कारण एबेल को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। विश्वास के कारण वो धर्मी है, ऐसा परमेश्वर गवाही देता है। हेब्री का किताब 11:4 में। इतना ही नहीं, उसका भेंट के विषय में भी परमेश्वर साक्षी दिया। एबेल मरने के बाद भी उसका लहू परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। उसी दिन खाली बातचीत नहीं किया, बाइबल बोलता है अब तक परमेश्वर से वो बातें कर रहा है। फिर से मूल वचन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हेब्री का किताब 11:4। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अभी भी एबेल का लहू बातें कर रहा है परमेश्वर के साथ। देखो, विश्वास एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।